कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है कैसे बने घर। इसे लिखा है मनोहर चमोली मनु ने। इस मजेदार कहानी पर कहानी सुनने के बाद बातचीत करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत पहले की बात है। मिट्टी एकदम अकेली ही रहती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन रेत उड़कर मिट्टी के पास आई और बोली, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मिट्टी ने कहा, क्यों नहीं, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखती हो। रेत ने कहा, अगर हम दोनों आग में पक जाएं तो ईंट बन सकते हैं। ईंट बनने से क्या होगा? मिट्टी ने पूछा। ईंट बनने से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। वो कैसे? मिट्टी ने फिर पूछा। जब हम आग में पककर ईंट बनेंगे तो ईंट से ईंट जुड़कर दीवार बनेगी, फिर छत बनेगी और इस तरह लोगों के रहने के लिए मकान तैयार होगा। मिट्टी ने रेत से पूछा, उससे क्या होगा? जब लोग उन मकानों में रहेंगे तो वो घर बन जाएंगे। इस तरह हमें भी एक घर मिल जाएगा। मिट्टी को रेत की ये बात बहुत पसंद आई। इस तरह बेजानों ने इंसानों को बसेरा दे दिया। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी सोचा कि जानवरों, जीव जंतुओं और पक्षियों के घर इंसानों के जैसे होते हैं या बिल्कुल अलग? जैसे चूहे का घर, मकड़ी का घर, पक्षियों का घर, शेर का घर आदि। क्या इनके घर को भी घर ही कहते हैं या कुछ और? जैसे शेर का घर शेर की मांद होती है और चिड़ियों का घर चिड़ियों का घोंसला। ऐसे ही अलग अलग पशु पक्षियों के नाम और उनके घरों के बारे में सोचिए, पूछिए और एक लिस्ट बनाइए और फिर इन घरों के चित्र भी बनाइए और सबको दिखाइए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।